क्या एस एग्जाम डिफिकल्ट है? ये क्वेश्चन जो है हर दिन हमारे सामने आता है। बहुत सारे लोग यही क्वेरी करते हैं कि हमें एस कोर्स करना है, बट ये क्या एक अटेम्प्ट में पास हो जाता है? क्या ये डिफिकल्ट एग्जाम है? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन टुडे। क्या एस एग्जाम डिफिकल्ट है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, हु इज इट फॉर? किसके लिए है ये एग्जाम? कौन एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए? ये एग्जाम हर उस व्यक्ति के लिए है जो हाई स्कूल पास है और जिसकी उम्र 18 साल है। कोई भी व्यक्ति जो ये क्राइटेरिया मीट करता है वो इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है। क्या उसको कुछ बैकग्राउंड एजुकेशन की जरूरत है कि वो साइंस पास हो या उसको एक्सरसाइज साइंस की नॉलेज हो? क्या ऐसी बात है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसको कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड वाला जो है व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स से है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से है, कहीं से भी है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है? तो हमें ये समझना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पैशन की, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप इंग्लिश को पढ़ पाएं। कितने परसेंट तक? 50%। अगर आप 50% तक इंग्लिश पढ़ लेते हैं, रिमेंबर यहां पे मैं एक बात कर रहा हूं कि आप पढ़ लेते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बोल लेते हैं या आप लिख लेते हैं। क्यों? एस के एग्जाम के अंदर आपको कभी भी कुछ भी लिखना नहीं होता है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। जैसे आप केबीसी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस होती हैं। सिमिलर टाइप पे ये एग्जाम है। एग्जाम सेंटर पे जाके देते हो, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। सो किस चीज की जरूरत है? आप इंग्लिश पढ़ सके। कितने परसेंट तक? एटलीस्ट 50% तक। क्यों? क्योंकि ये स्टडी मटेरियल, ये जो ओरिजिनल स्टडी मटेरियल है, ये अमेरिका से आता है। ये एस का स्टडी मटेरियल है जो आपको एस एजुकेशन पार्टनर से मिलता है। तो इसको पढ़ने के लिए, इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको कम से कम 50% तक इंग्लिश समझ आनी चाहिए। बाकी काम कैसे होगा? एस एजुकेशन पार्टनर, जिससे आप अपनी क्लासेस ले रहे हो, वो इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेगा। कैसे करेगा? अच्छे रिसोर्सेज आपको देके, जिसमें स्टडी मटेरियल है, जिसमें अच्छे रिसोर्सेज से आपको पढ़ाना है, जो ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं, जो प्रेजेंटेशंस एस की तरफ से मिलती हैं एस एजुकेशन पार्टनर को, और साथ में ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एस देता है अपने एजुकेशन पार्टनर्स को। तो अब आप जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरते हो तो एस एग्जाम डिफिकल्ट नहीं रहता है। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर है कि इस एग्जाम को पहली अटेम्प्ट में पास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो, अपने मेंटोर की बात मानते हो, ओरिजिनल स्टडी मटेरियल से पढ़ते हो, तो आप इस एग्जाम को इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। सो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है सोशल मीडिया पे, वो ऑफिशियल एस एजुकेशन पार्टनर की तरफ से नहीं है। वो रैंडम इंफॉर्मेशन है। लोगों ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने कलेक्ट करी है। कोई भी व्यक्ति जो सोच रहा है एस कोर्स को करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में भी बताया कि पढ़ने की प्रोफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है जो है इसकी फीस का। सिंस दिस इज एन अमेरिकन एग्जाम, तो इसका स्टडी मटेरियल अमेरिका से आता है, इसका एग्जामिनेशन जो है वो अमेरिका को पे किया जाता है, तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई होती है। अगर आपका बजट है, इफ यू हैव एबिलिटी टू पे हायर फीस, सो गो फॉर दिस बेस्ट कोर्स। ये बेस्ट कोर्स है, इसी के कारण इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ राइट कुछ रॉन्ग सोशल मीडिया के ऊपर है। सो वी सी दैट सो मेनी पीपल वांट्स टू डू दिस कोर्स, बट दे डू नॉट हैव क्लैरिटी कि क्या वो स्ट्रेट अवे इसमें जंप कर सकते हैं या नहीं। एब्सोल्युटली वो कर सकते हैं और पहली अटेम्प्ट में इसे पास कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर गोइंग थ्रू विद द एस एजुकेशन पार्टनर, विद द जेन्युइन रिसोर्सेज, एंड दे आर फॉलोइंग देयर मेंटोर्स, whatever they are saying. So, what are you waiting for? Think about what I said in this video. I think this is going to help you a lot. This is going to boost your confidence.
आई एम श्योर इस इंफॉर्मेशन के साथ आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और जानकारी लेना चाहेंगे हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम step by step with the help of right people who can give you right information. So good luck. Thank you.